सरकार की मंशा गलत है। सरकार सेना में ठेकेदारी व्यवस्था ला रही, ये गलत है। इस चीज़ का विरोध हो रहा है कि आप रेलवे में ठेकेदारी ला दिए, स्वास्थ्य विभाग में ला दिए, अन्य डिपार्टमेंट में ला दिए, लेकिन सेना में आप ठेकेदारी व्यवस्था क्यों ला रहे हैं? आपको वेतन कम देना है, पेंशन कम देना है, वो अलग चीज़ हो गया, नहीं दीजिए, लेकिन ठेकेदारी व्यवस्था आप मत लाइए ना। 4 साल में वेल ट्रेंड होते हैं सेना, और अभी आप 4 साल में उसको बाहर कर दीजिएगा तो क्या फ़ायदा हुआ? ट्रेनिंग पे खर्च करके आपको कम से कम 10 साल 12 साल अगर जॉब नहीं करे सेना में तो फिर उनका तो क्षमता का भी दुरुपयोग हो जाएगा ना। तो भाई ये चीज़ सिर्फ सेना में ही क्यों इस चीज़ का प्रयोग आप कर रहे हैं? हर डिपार्टमेंट में इसका प्रयोग कर लीजिए ना। आप प्रधानमंत्री पद के लिए कर दीजिए, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सब के लिए कर दीजिए कि 4 साल से ज़्यादा कोई भी एक पद पे नहीं रह सकता है। प्रधानमंत्री जी 8 साल से खुद हैं और वो कहेंगे कि 4 साल से ज़्यादा आर्मी में नहीं रहेगा, तो ये तो गलत है ना। आप बताइए, ट्रेनिंग आप दीजिएगा सेना के लिए और वो वेल ट्रेंड होकर 4 साल बाद बाहर आके किस चीज़ में काम करेंगे भाई? सिक्योरिटी गार्ड का, बीजेपी कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करेंगे। अडानी, अंबानी और महिंद्रा ने जो अभी घोषणा, महिंद्रा ने आज ही ने घोषणा किया है कि हम गार्ड का नौकरी देंगे, तो मैंने इसके लिए आप सेना में उसको ट्रेनिंग क्या दीजिएगा? युवाओं को 4 साल के लिए सेना में हम भर्ती कर लें और 4 साल के बाद उनको अडानी, अंबानी और बीजेपी कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड के लिए नौकरी दे दें। तीनों सेनाओं के जो अलग अलग अध्यक्ष हैं उनको चाहिए था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या प्रधानमंत्री के दबाव में आकर कोई काम न करे। कि जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष बीके सिंह हैं वो क्या कर रहे हैं कि सरकार या कोई थोड़े बोल रहा है आर्मी में आने के लिए, और भी जॉब है किसी और डिपार्टमेंट में कर लो, अगर स्कीम पसंद नहीं है तो इनको शर्म नहीं आती है क्या? कि 6 महीना के लिए आप पैसा के लिए आप 6 महीना के लिए आप कोर्ट चले गए। अभी युवाओं को कह रहे हैं कि 4 साल का नौकरी बहुत अच्छा है, और ये सेना को लेकर दिल्ली कूच कर गए थे, मैंने सत्ता तख्ता पलट करने के लिए चले गए थे। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया योजना अग्निपथ, इसको लेकर लगातार देखिए 4 दिनों से बिहार में प्रदर्शन हो रहा है। अभी तक रेलवे का अरबों का नुकसान हो चुका है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप मौजूद हैं। दिलीप समझाने की कोशिश करेंगे कि छात्र समझ नहीं पा रहे हैं या सरकार उनको समझा नहीं पा रही है। दिलीप जी, ये बताइए कि इतने दिनों से लगातार छात्र हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अरबों की संपत्ति का नुकसान हो गया है, राष्ट्र संपत्ति का नुकसान हुआ है। अहम सवाल है कि छात्र समझ नहीं पा रहे हैं या फिर सरकार उनको समझा नहीं पा रही है। देखिए, छात्र अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि योजना क्या है और इस योजना से क्या होने वाला है। सरकार इस मामले की लिपापोती करना चाहती है, युवाओं को गुमराह करना चाहती है, और ये कह रही है कि छात्र नहीं समझ रहे हैं। ऐसा बात नहीं, युवा सब कुछ समझ रहे हैं। सरकार की मंशा गलत है। सरकार सेना में ठेकेदारी व्यवस्था ला रही, ये गलत है। इस चीज़ का विरोध हो रहा है कि आप रेलवे में ठेकेदारी ला दिए, स्वास्थ्य विभाग में ला दिए, अन्य डिपार्टमेंट में ला दिए, लेकिन सेना में आप ठेकेदारी व्यवस्था क्यों ला रहे हैं? सेना देश की रक्षा के लिए है, और उसमें देश की रक्षा के साथ आप समझौता क्यों कर रहे हैं? आप 4 साल के लिए ठेकेदारी व्यवस्था ला रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको वेतन कम देना है, पेंशन कम देना है, वो अलग चीज़ हो गया, नहीं दीजिए, लेकिन ठेकेदारी व्यवस्था आप मत लाइए ना। आप 4 साल का ठेके पे ला रहे हैं। बताइए, 6 महीना का ट्रेनिंग दीजिएगा। आप पहले से जो आर्मी में जाते हैं, आप बताइए 4 साल में वेल ट्रेंड होते हैं सेना, और अभी आप 4 साल में उसको बाहर कर दीजिएगा तो क्या फ़ायदा हुआ? ट्रेनिंग पे खर्च करके आपको कम से कम 10 साल 12 साल अगर जॉब नहीं करे सेना में तो फिर उनका तो क्षमता का भी दुरुपयोग हो जाएगा ना। आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उस पर भी खर्च होगा, और 4 साल में ही उसको बाहर कर देना तो फिर क्या फ़ायदा ट्रेनिंग देके? ये तो सेना को आप कमज़ोर करने वाली बात हो गई। तो इसलिए सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए, और देश भर में इसीलिए विरोध हो रहा है क्योंकि 4 साल का जो ये ठेकेदारी वाला व्यवस्था ला दिया है, ये सबसे विरोध का मुद्दा बन गया है कि ठेकेदारी नहीं होना चाहिए। आप परमानेंट जॉब की बात कीजिए, आपको 12 साल 13 साल 10 साल जो सेना में होता है, जितना देना है उतना दीजिए, लेकिन ये नहीं कि आप 4 साल के बाद बाहर कर दीजिए। और तर्क क्या दे रहे हैं कि 4 साल युवाओं का जो है योग्यता का उपयोग होगा, फिर उसके बाद नए युवाओं को मौका मिलेगा, उनकी योग्यता का देश जो है सो देश सेवा में लगाया जाएगा योग्यता को। तो भाई ये चीज़ सिर्फ सेना में ही क्यों इस चीज़ का प्रयोग आप कर रहे हैं? हर डिपार्टमेंट में इसका प्रयोग कर लीजिए ना। आप प्रधानमंत्री पद के लिए कर दीजिए, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सब के लिए कर दीजिए कि 4 साल से ज़्यादा कोई भी एक पद पे नहीं रह सकता है। कोई भी व्यक्ति 4 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो प्रधानमंत्री जी 8 साल से खुद हैं और वो कहेंगे कि 4 साल से ज़्यादा आर्मी में नहीं रहेगा, तो ये तो गलत है ना। और सरकार कह रही है कि 4 साल तक सेना में काम कराएंगे उनको, उसके बाद उनको एक वेल ट्रेन बनाएंगे, उसके बाद दूसरे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। अंबानी, अडानी भी और उसके साथ कांटेक्ट करके काम कर सकते हैं। आप बताइए, ट्रेनिंग आप दीजिएगा सेना के लिए
और वो वेल ट्रेंड होकर 4 साल बाद बाहर आके किस चीज़ में काम करेंगे भाई? सिक्योरिटी गार्ड का, बीजेपी कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करेंगे। अडानी अंबानी और महिंद्रा ने जो अभी घोषणा, महिंद्रा ने आज ही ने घोषणा किया है कि हम गार्ड का नौकरी देंगे। तो मैंने इसके लिए आप सेना में उसको ट्रेनिंग क्या दीजिएगा? उसके लिए तो बाहर ही ट्रेनिंग दी जा सकती है ना, तो सेना में ट्रेनिंग देने की क्या ज़रूरत है? तो जब आपको सिक्योरिटी गार्ड ही बनाना है तो 4 साल के लिए आप आर्मी में रख के क्यों सिक्योरिटी गार्ड? तो बाहर ही ट्रेनिंग लेके वो सिक्योरिटी गार्ड में चले जाएंगे। लेकिन ये किया ही जा रहा है कि युवाओं को 4 साल के लिए सेना में हम भर्ती कर लें और 4 साल के बाद उनको अडानी अंबानी और बीजेपी कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड के लिए नौकरी दे दें। बस कल ये तीनों सेनाओं के अध्यक्ष आए थे, इन्होंने साफ कर दिया है कि अब रेगुलर भर्तियां नहीं होंगी, अब जो भी भर्तियां होंगी अग्निपथ स्कीम के द्वारा ही। क्या लगता है कि ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। और कम से कम सेना के जो अध्यक्ष हैं, तीनों सेनाओं के जो अलग अलग अध्यक्ष हैं, उनको चाहिए था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या प्रधानमंत्री के दबाव में आकर कोई काम न करे। क्योंकि जो भी, चाहे वो थल सेना अध्यक्ष हो, वायु सेना अध्यक्ष हो, उनके लिए देश बड़ा होना चाहिए, राष्ट्र बड़ा होना चाहिए, कोई पार्टी या प्रधानमंत्री बड़ा नहीं होना चाहिए। और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि 4 साल का स्कीम बहुत अच्छा ये है, वो खुद क्या कर रहे हैं? वो कितने साल से हैं? क्या वो पेंशन नहीं लेंगे? क्या उनको वेतन नहीं मिल रहा है? और 4 साल से ज़्यादा वो क्या जॉब में नहीं है? और क्या वो अपने बच्चे को भेजेंगे इसमें? तो ये सब सरकार के दबाव में ऐसा हो रहा है, सरकार बुलवा रही है, न कि थल सेना अध्यक्ष या वायु सेना अध्यक्ष अपने मन से वो बोल रहे हैं। अगर ऐसा ही था तो ये स्कीम की घोषणा उनको करना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने क्यों किया स्कीम की घोषणा? रक्षा मंत्री ने क्यों किया स्कीम की घोषणा? थल सेना अध्यक्ष को करना देना चाहिए, वायु सेना अध्यक्ष करते हैं स्कीम की घोषणा। तो इससे पहले तो कभी नहीं सुने थे आप या हम कि वायु सेना अध्यक्ष या थल सेना अध्यक्ष ऐसा स्कीम लाने की बात कर रहे हैं या ला रहे हैं। तो अब जब देखा गया कि पूरे देश में युवाओं का जो आक्रोश है वो सड़क पे है, तो इसके निपटने के लिए उन्होंने सोचा कि वायु सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष को आगे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के और युवाओं को गुमराह कर दे। बस यही किया गया। और आप बताइए कि जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष बीके सिंह हैं, वो क्या कर रहे हैं कि सरकार या कोई थोड़े बोल रहा है आर्मी में आने के लिए, और भी जॉब है किसी और डिपार्टमेंट में कर लो, अगर स्कीम पसंद नहीं है तो इनको शर्म नहीं आती है क्या? इतने बेशरम हो गए हैं कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष है बीके सिंह, और वो ऐसा बात कर रहे हैं जो कि अपने 6 महीना के लिए, माने जॉब में जब ये रिटायर हो रहे थे तो 6 महीना एक्सटेंशन के लिए ये कोर्ट तक चले गए थे और कोर्ट में ही लड़े थे और सरकार से पंगा ले लिए। तो उस समय इनको देशभक्ति नज़र नहीं आई कि 6 महीना के लिए आप पैसा के लिए आप 6 महीना के लिए आप कोर्ट चले गए। अभी युवाओं को कह रहे हैं कि 4 साल का नौकरी बहुत अच्छा है, और ये सेना को लेकर दिल्ली कूच कर गए थे, माने सत्ता तख्ता पलट करने के लिए चले गए थे। और अभी ये बोल रहे हैं कि 4 साल का स्कीम बहुत अच्छा है, जिसको पसंद नहीं वो नहीं आए। तो ये तो बेशरम आदमी है बीके सिंह। अग्निपथ योजना आने के बाद से 3-4 बदलाव हो गए हैं। क्या लगता है कि बदलाव जो लगातार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें तो गलती ज़रूर है, तो बदलाव किए जा रहे हैं? क्या कृषि कानून के तरह भी इनको वापस लिया जा सकता है? प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, बोलेंगे कि हमने समझाने में का प्रयास किया, नहीं समझ पाए, कहीं ना हमारी गलती रही है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, सरकार ने खुद ये साबित कर दिया है कि ये स्कीम जो है वो देश के लिए नुकसानदेह है, सेना को कमज़ोर करने वाली है और युवाओं के हित में नहीं है। क्योंकि अगर ये स्कीम अच्छी होती तो इसमें संशोधन सरकार को क्यों करना पड़ा? नहीं करना पड़ता। और कृषि कानून के समय भी यही कहा गया था कि बहुत अच्छी स्कीम है, इससे देश को फायदा, किसानों को फायदा, और हर रोज़ कोई ना कोई संशोधन हो रहा था। इसमें भी आप देखिए पिछले 3-4 रोज में कितना संशोधन हो चुका है। तो ये निश्चित रूप से ये देश के लिए नुकसानदेह है, और आज न कल प्रधानमंत्री को ये स्कीम वापस लेना होगा, कृषि बिल की तरह ही। और जितनी जल्द प्रधानमंत्री जी वापस ले उतना अच्छा होगा, वरना ये पूरे देश में युवाओं का जो आंदोलन है वो रुकेगा नहीं और बढ़ेगा। आप छात्र नेता हैं, लगातार कई आंदोलन को नेतृत्व करते रहे। ऐसे में बताइए कि अरबों की संपत्ति का नुकसान हो गया है इस छात्र आंदोलन के आड़ में, कई उपद्रवी तत्व भी आ गए हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? छात्रों से आप क्या कहेंगे? देखिए, छात्रों से हम यही अपील करेंगे कि आप अपने आंदोलन में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिकल नेता को, किसी भी छात्र संगठन जो पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ है, किसी को भी इन न करने दे। वो लोग का अपना आंदोलन हो, वो जाने, लेकिन आप अपने आंदोलन में, अपने भीड़ में किसी भी तरह से किसी पॉलिटिकल को इन करने ही नहीं दे। और अगर कोई उपद्रवी भीड़ में घुस जाता है तो उसकी पहचान करके पुलिस के हवाले वैसे लोगों को कर दे, क्योंकि वो आपके आंदोलन को कमज़ोर करते हैं। हिंसा करके वो भाग जाते हैं। क्योंकि देखिए, होता क्या है, जिसको आग लगाना होता है, जो हिंसा करने वाला होता है, वो पहले से माइंड सेट किया रहता है कि हमको हिंसा करना, आग लगाना है, और वो आग लगाएगा, भाग जाएगा। वो आग लगा के भाग जाएगा, वो तो फंसेगा ही नहीं ना, पकड़ भीड़ पे भाग गया वो। लेकिन जो इस मकसद से नहीं आते हैं तो वो तो आराम से रहते हैं कि भाई हम तो शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए, वो भागते ही नहीं है और पकड़ा जाते हैं, वो पुलिस उसको पकड़ लेती है। तो इसलिए छात्रों से हम यही अपील करेंगे कि आप किसी भी तरह से पॉलिटिकल पार्टियों का जो आंदोलन है उसमें ना जाएं,
या फिर अपने आंदोलन में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या नेता को शामिल बिल्कुल ना होने दे। और कोई भी अगर उपद्रवी तत्व उसमें घुस जाए तो उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करें और किसी तरह का तोड़फोड़ ना करे, हिंसा ना करे, तभी आपका आंदोलन सफल होगा। क्योंकि आप हिंसा कीजिएगा तो सरकार को एक मौका मिल जाता है, आंदोलन को दबा दिया जाएगा। छात्रों को सरकार से बात करनी चाहिए या फिर आंदोलन लगातार और जारी रखनी चाहिए? नहीं, हम तो कहेंगे शांतिपूर्वक आंदोलन जारी रखिए। सरकार को न बात करना, छात्र तो सरकार से चाह के भी बात नहीं कर पाते हैं। सरकार जब पहल करेगी तब बात होगा। हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से बात करें, लेकिन क्या प्रधानमंत्री हमसे इसे बात कर लेंगे? नहीं करेंगे, हम लोग जा भी नहीं सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री चाहेंगे तो छात्रों से जब चाहें तब बात कर सकते हैं, उनके प्रतिनिधि बात कर सकते हैं, मंत्री जी बात कर सकते हैं। तो उन लोगों को चाहिए कि छात्रों से, छात्रों के प्रतिनिधि से बात करें और इस समस्या का समाधान करें। छात्रों की क्या मांग है उस पर विचार करें। अमेरिका में भी शायद 8 साल के लिए होता है, जैसा कि मैंने एक जगह पढ़ा है, क्या सच्चाई मुझे नहीं पता, लेकिन 8 साल का शायद वहाँ चलता है। और यहाँ आप 4 साल का क्यों कर रहे हैं भाई? यहाँ 4 साल का क्यों इतना कम? और सांसद और विधायक जो चुने जाते हैं तो उनके लिए भी कर दीजिए कि एक बार से के बाद वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते, या फिर जो एक बार सांसद विधायक बन गए वो दोबारा नहीं खड़ा हो सकते। सिर्फ 5 साल या 4 साल ही रहे। प्रधानमंत्री भी कोई भी व्यक्ति 4 साल से ज़्यादा ना रहे। सबके लिए कर दीजिए ना। कैसे आपको लगता है इसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 4 साल के बाद 25% लोगों को ही रेगुलर में रखा जाएगा, 75% को हटा दिया जाएगा। ऐसे में क्या लगता है कि 75% जो कि लोग होंगे कहीं ना कहीं घूस दे करके चाहेंगे कि वो 25% वाले में शामिल हो? ऐसे में भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा क्या? बिल्कुल भ्रष्टाचार बढ़ेगा, पैसों की उगाही होगी। और इसीलिए ये सब स्कीम लाया जा रहा है कि पैसे की उगाही हो। निश्चित रूप से होगा। ये आपने जो कहा बहुत अच्छा सवाल किया है। ये स्कीम लाया ही गया है, समझिए, देश की सेना को कमज़ोर करने के लिए, देश को कमज़ोर करने के लिए और पैसे की उगाही के लिए। और प्रधानमंत्री जी जो हैं अभी तक रेलवे बेच चुके, एयरपोर्ट बेच चुके, अब उनको संतुष्टि नहीं मिला, पैसा नहीं मिल रहा है अब अपना चलाने के लिए, तो अब सोच रहे हैं सेना में ही कटौती कर दे। तो भाई सबसे पहले आपको तो अपने सांसद विधायकों का पेंशन बंद करना चाहिए ना। आर्मी का पेंशन बंद कर रहे हैं, बोले सांसद विधायक का पेंशन बंद कीजिए, अपना पेंशन बंद कर लीजिए कि प्रधानमंत्री को पेंशन ना मिले, मुख्यमंत्री को ना मिले, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को ना मिले। तो ये सब करना चाहिए। जो देश के लिए जान देने के लिए तैयार है, बॉर्डर पर लड़ेंगे, उनका पेंशन बंद कर रहे हैं, उनका वेतन बंद कर रहे हैं, कटौती कर रहे हैं। और जो कुछ नहीं करता है, एक शब्द नहीं कभी विधानसभा में, लोकसभा में बोलता है, न कभी क्षेत्र में जाके कुछ करता है, वैसे विधायक सांसद को आप पेंशन दे रहे हैं, बहुत सारा सुविधा दे रहे हैं, तो वो सब बंद कीजिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। हमारे साथ बात करने के लिए दिलीप जी मौजूद थे, जो छात्र नेता हैं, लगातार कई आंदोलन का नेतृत्व करते रहे हैं। देखिए, ऐसे में लगातार जो 4 दिनों से बिहार में आगजनी हो रही है, ट्रेनों को जलाया जा रहा है, इनका कहना है कि छात्रों का आंदोलन करें और जो उपद्रवी तत्व हैं उनको बिल्कुल इसमें शामिल ना होने दें। खास करके जो राजनीतिक दल हैं उनको तो इसमें आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि छात्र का जो आंदोलन है इसे बदनाम हो सकता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।